अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम एक इंतहाई अहम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 5 की। रिव्यू एक्सरसाइज हर यूनिट की इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उसमें पहले आपके पास एमसीक्यूज आते हैं और एक एमसीक्यूज जो है वो पेपर में आना है और ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी रिव्यू एक्सरसाइज से ही आते हैं। असल में ये पूरे चैप्टर का रिव्यू होता है, तो सारे वही क्वेश्चन होते हैं जो पीछे हम 5.1 से लेकर 5.5 तक इसमें कर आए होते हैं। हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज और फर्स्ट एमसीक्यू है 2x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 4। कहता है कि इसका ये कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, तो बी में इसका लिखा हुआ है एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन। ये एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर भी अलजेब्रिक प्लेनोमियल है और नीचे भी प्लेनोमियल है, इसलिए बी वाला इसका दुरुस्त होगा। नेक्स्ट सेकंड वाला इसका ये दिया गया है, तो हमने ये 6 पर काट दिया है, 6 2 12, 6 3 18। ये a इसके स्क्वायर के साथ कट गया, c इसके स्क्वायर के साथ कट गया, तो इसका ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 3abc ओवर 2। इसका थर्ड वाला एमसीक्यूज है 15xyz ओवर 10, तो ये 5 पर करता है, 5 2 10, 5 3 15 और कोई भी नहीं करता, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 3xyz ओवर 2। फोर्थ वाला एमसीक्यू था कि दो फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस थी, हमने इसका एलसीएम लिया क्योंकि एलसीएम सेम है, ऊपर वाले उसी तरह लिखेंगे, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट लिखा हुआ है। ये 3 प्लस 2 5x, 3 प्लस 1 4, 5x प्लस 4 ओवर ये वाला 5, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है जो हमने यहाँ पर लगाया, इसको उसी तरह लिखा और डिनोमिनेटर को भी उसी तरह लिखा। ये प्लस वाला प्लस वाले से कट जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई जब एक जैसे हैं तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 वाला इसका एमसीक्यूज है, उसमें भी फार्मूला दिया गया है, डिवाइडिंग में एक्स माइनस वाई है, ऊपर क्यूब का फार्मूला लगाया और ये बटे में उसी तरह लिखा, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, जिसमें ये आपके पास बाकी बचता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फ्रैक्शन दिए गए हैं, इसलिए ये हमारे पास फ्रैक्शनल इक्वेशन है, सी वाला इसका करेक्ट होगा। इसी तरह 7 वाले में भी हमें एक इक्वेशन दी गई है, लेकिन चूंकि एक्स पावर में चला गया है इसलिए ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी, बी वाला इसका करेक्ट होगा। यहाँ नीचे आपको एक इक्वेशन दी गई है, कहता है कि इसके ऑर्डर पेयर जो है वो कौन से बनेंगे, तो कौन सा इसका बनेगा 128 की जब हम लिखेंगे फ्रैक्शन, तो उसमें हमारे पास ये 8 और 16 वाला आएगा, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 128 आता है और प्लस करें तो 24 आता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। 10th वाला एमसीक्यूज आपको दिया गया है, इक्वेशन दी गई है, हमने उसी को उसी तरह सॉल्व किया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, इसके दो पेयर बनेंगे, ये 1 प्लस 9 10 होता है, ये वाला पेयर हम यूज करेंगे। और फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में हम बड़े डिजिट को पहले लिखते हैं और छोटे डिजिट को बाद में लिखते हैं, ये वाला साइन सेंटर में लगाते हैं, साथ एक्स आ जाता है। अब ये एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा उसी तरह, और इन दोनों में से 3 कॉमन, दोनों में एक्स है, एक्स भी कॉमन, ये 3 बाहर आ गया, 2x से 1 बाहर आ गया, 1 अंदर रह गया। 9 को 3 बार डिवाइड करेंगे 3 आएगा, एक्स बाहर कॉमन चला गया था, इन दोनों में 1 कॉमन आता है, एक्स प्लस 3 अंदर उसी तरह रह जाएगा। दोनों ब्रैकेट में जब सेम आ जाए तो हमारे पास वो कॉमन आ जाएगा और ये 3x प्लस 1 दूसरी ब्रैकेट में चला जाएगा, तो इसका ए वाला ऑप्शन जो था उसमें ये लिखे हुए फैक्टर, तो ये दो इसके फैक्टर बनते हैं, तो इसमें ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका, इनको हमने इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाना है, तो क्या करेंगे, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इनकी फैक्टराइजेशन होती है, दोनों के ऊपर नीचे फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है 12। हमने 7 बनाना है, 1 मल्टीप्लाई 12 आता है,
2 मल्टीप्लाई 6 आता है और 3 मल्टीप्लाई 4 आता है। 12 के ये पेयर बनते हैं। 7 इनके साथ बनेगा तो हम इसको लिखेंगे। इसी तरह ये नीचे वाले का क्या आएगा, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 9। 6 हमें चाहिए, 1 मल्टीप्लाई 9 और 3 मल्टीप्लाई 3, इनको प्लस करने से हमारे पास क्या बन जाता है, इसका 6 बन जाता है जो सेंटर में है। तो हम क्या करेंगे, x सुपेयर माइनस, इस 7 को नहीं लिखना, इसकी जगह पर ये पेयर लिखेंगे। बड़ी अमाउंट बड़ा डिजिट पहले लिखते हैं, ये वाला साइन सेंटर में लिखते हैं और छोटा डिजिट बाद में, साथ में हमारे आ जाता है ये वाला x प्लस 12 ओवर, डिनोमिनेटर में भी वही होगा x सुपेयर माइनस, अब हमने 6 करना है तो ये चूंकि दोनों सेम है, जो मर्जी है पहले लिखें, ये वाला साइन सेंटर में आएगा, साथ x आएगा प्लस 12 आएगा। जब हम इसको ओपन करते हैं तो आएगा x सुपेयर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, क्योंकि इस माइनस ने इसको भी माइनस कर दिया। इसी तरह ओवर डिनोमिनेटर में भी वही आएगा, x सुपेयर माइनस 3x माइनस 3x प्लस का 9 है, यहां भी 9 था। तो क्या आएगा, इसमें से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन अंदर आ जाएगा, x माइनस 4, ये दोनों 3 पार्ट डिवाइड होते हैं, माइनस 3 कॉमन, x माइनस 4, 12 को 3 पार्ट डिवाइड करें तो 4 आता है। ओवर में दोनों में से x कॉमन अंदर आ जाएगा, x माइनस 3, ये दोनों 3 पार्ट डिवाइड होते हैं, माइनस 3 कॉमन, x माइनस 3। अब दो अमाउंट्स रह गई है, इनमें से कॉमन आएगा x माइनस 4 और अंदर आ जाएगा x माइनस 3, ओवर में आएगा x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और इधर भी x माइनस 3 रह जाएगा। ये x माइनस 3 से कट जाएगा और पीछे जो रह गया वो है इसका अंश, x माइनस 4 ओवर x माइनस 3, ये इसका अंश। सेकंड वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x सुपेयर प्लस 3x माइनस 18 ओवर 7x माइनस 21। ऊपर हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है, नीचे से सिर्फ कॉमन निकलेगा। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 18 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 18 आ जाएगा। अब 18 के पेयर लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 9, हमें ये 3 चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई 6, 4 पर नहीं होता, 5 पर नहीं होता, 6 पर होगा, वो पहले आ चुका है। तो ये 6 में से 3 निकाले तो 3 बचता है, ये वाला पेयर हम यूज करेंगे, x सुपेयर प्लस बड़ी डिजिट, बड़ी अमाउंट या बड़ा डिजिट पहले आएगा, ये वाला साइन सेंटर में आएगा, छोटा डिजिट बाद में आएगा, x माइनस 18 ओवर, यहां से 7 कॉमन निकलता है, दोनों 7 के टेबल में आते हैं, 21 को 7 पर डिवाइड करें तो 3 आता है। इसको खोल देंगे ब्रैकेट्स को तो हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 3x माइनस 18 ओवर 7 इंटू एक्स माइनस 3। कॉमन निकालेंगे ऊपर वालों में से तो x कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 6, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, माइनस 3 कॉमन, अंदर आ जाएगा x प्लस 6, दोनों ब्रैकेट में सेम अमाउंट होनी चाहिए, ओवर 7 इंटू एक्स माइनस 3, दोनों में से x प्लस 6 कॉमन निकलता है, अंदर आ जाएगा x माइनस 3 ओवर 7 इंटू एक्स माइनस 3। ये ऊपर नीचे सेम है, काट जाएंगे, कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज की है, पीछे रह जाएगा x प्लस 6 ओवर 7 जो कि इसका है आंसर। सिंप्लीफाई उसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। फाइव ओवर एक्स सुपर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 1 ओवर 2x सुपर माइनस 7x प्लस 6। 5 ओवर 6 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, हमें 1 चाहिए तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 से 6 बनता है, ये वाला पेयर हम यूज करेंगे, x सुपर
प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 माइनस 1/6 2 12, हमें 7 चाहिए, तो ये 3 मल्टीप्लाई 4 के साथ जो 12 बनता है उससे हमारा 7 बनेगा। तो ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6। 5 कॉमन निकलेगा, x अंदर आ जाएगा, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन अंदर आ जाएगा, x प्लस 3 माइनस 1 इन दोनों में से 2 पर डिवाइड होते हैं, x भी है, अंदर आ जाएगा x माइनस 2, ये दोनों में 2 पर 3 पर डिवाइड होते हैं, माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2, क्योंकि बाहर माइनस है तो इस प्लस को माइनस कर देगी। 5/x प्लस 3 कॉमन आ गया, पीछे रह गया x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 2 कॉमन एंड 2x माइनस 3 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। अब ये हमारे पास फैक्टर बन गए हैं, हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से क्या आएगा, कॉमन x माइनस 2 और एलसीएम में नॉन कॉमन भी आते हैं, x प्लस 3 और 2x माइनस 3, ये x माइनस 2 कॉमन आ गया, ये भी नॉन कॉमन है और ये भी नॉन कॉमन है। इसके डिनोमिनेटर वाले यहां से छोड़ देंगे, ये 5 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 3 माइनस इसका डिनोमिनेटर छोड़ देंगे, पीछे x प्लस 3 रह जाएगा जो 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s आर 10x माइनस 5 3s आर 15 माइनस 1x प्लस माइनस माइनस का 3 ओवर में उसी तरह x माइनस 2 x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 में से एक x निकल जाएगा तो पीछे रह जाएगा 9x माइनस का 18 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। इनमें से 9 कॉमन निकलता है, अंदर आ जाएगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। ये ऊपर नीचे सेम है, कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा 9 ओवर x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3, जो कि इसका आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट है, x क्यूब माइनस 27 ओवर x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये हमारे पास बनता है x क्यूब माइनस 3 का क्यूब। 27 को जब हम डिवाइड करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो उस 3 की पावर 3 बन जाता है। ओवर में हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 9 3 की पावर 2 बनता है, डिवाइडिंग बाय इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 9 1 9, तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसको उसी तरह लिखेंगे, क्योंकि 9 के जो पेयर बनते हैं वो 1 मल्टीप्लाई 9 और 3 मल्टीप्लाई 3 बनते हैं। हमें 3 चाहिए, वो किसी से नहीं बनता, इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, ये उसी तरह लिखेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है, ये 9 बनता है, 3 प्लस 3 6 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि पीछे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन का मेथड समझा दिया है,
और बड़े ही आसान तरीके से समझाया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया है ये पेयर यूज करके। हमारे पास आ जाएगा, इसका फार्मूला होता है, अभी इसको इसी तरह लिखें, एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर, यहां से कॉमन x अंदर आ जाएगा x प्लस 3 प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन अंदर आ जाएगा x प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर x प्लस 3 कॉमन अंदर आ जाएगा x प्लस 3। इसका फार्मूला लगाएंगे, हम फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b एक स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला यूज करेंगे क्यूब का, और ये नीचे हमारा स्क्वायर का फार्मूला है जो हमने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास एक दफा ए माइनस बी होता है और एक दफा ए प्लस बी होता है। ये दो फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं। इस पर फार्मूला लगेगा तो ये ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर ओवर, इसका फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 3। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये अमाउंट जो है इनवर्स हो जाती है, x प्लस 3 ऊपर आ जाएगा और ओवर में आ जाएगा, ये वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9 ओवर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये x माइनस 3 से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ऊपर है और ये नीचे सेम है, कट जाएगा, x प्लस 3 से कट जाएगा और x प्लस 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड वाला पार्ट है, ये हमने क्वेश्चन भी पीछे एक्सरसाइज में भी किया था, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर ओवर ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस स्क्वायर के दरमियान जब माइनस आती है तो उसका ये वाला फार्मूला होता है, और ये भी दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है तो हम फार्मूला लगाएंगे, ए पहले माइनस के साथ, बी माइनस सी, फिर आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। इसको एक दफा माइनस एक दफा प्लस कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी यही फार्मूला लगेगा, पहले प्लस होगा a प्लस बी, माइनस कर रहे हैं तो माइनस सी, फिर आएगा a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई, ये भी दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, उसी तरह फार्मूला लगेगा a माइनस
बी प्लस सी, और दूसरी तरह ये अलामत चेंज होकर प्लस की आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। ओवर में भी यही फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी माइनस सी, और दूसरी दफा ये साइन, क्योंकि ये माइनस आ रही है दरमियान में, ये साइन चेंज हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी। ब्रैकेट खोलेंगे, ए माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी ओवर ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी ओवर ए माइनस बी माइनस सी and a minus b plus c. a minus b plus c, a minus b plus c के साथ कट जाएगा, a plus b plus c, a plus b plus c के साथ कट जाएगा, a plus b minus c, a plus b minus c के साथ कट जाएगा, और a minus b minus c, a minus b minus c के साथ कट जाएगा, और 1 बचेगा जो कि इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और उसका फर्स्ट पार्ट ये हमें दिया गया है, x4 minus 16 x स्क्वायर प्लस 63 इज इक्वल टू 0। x4 वाले क्वेश्चन पीछे हमने किए थे, क्योंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं, तो हम क्या करते थे, लेट करते थे, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर, जो छोटी पावर होती है उसको लेट करते थे। इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4 हो जाता है। इसके अंदर पुट करते हैं, वी गेट x4 की जगह पर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे, 63 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 63 बनता है। इसके पेयर लिखें तो 1 मल्टीप्लाई 63, 3 मल्टीप्लाई 21 एंड 7 मल्टीप्लाई 9, ये 3 इसके पेयर बनते हैं। हमें 16 बनाना है जो इसके साथ बनता है, तो ये आएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस, बड़ी अमाउंट को पहले लिखते हैं, छोटी को बाद में लिखते हैं, ये वाला साइन सेंटर में लिखते हैं, साथ y प्लस 63 इज इक्वल टू 0, y माइनस 9y प्लस माइनस माइनस 7y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन निकलेगा, अंदर रह जाएगा y माइनस 9, ये दोनों 7 पर डिवाइड होते हैं, 7 कॉमन निकलेगा, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y माइनस 9 कॉमन निकलता है, अंदर रह जाता है y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसको खत्म करना है, इधर ये भी आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस
इसका स्क्वायर रूट 3 आता है और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ये प्राइम नंबर है, ये उसी तरह रहेगा। सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 वाला पहले आ जाएगा और प्लस माइनस 3 बाद में आ जाएगा, कुछ भी लिख सकते। सेकंड वाला पार्ट है इसका बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह का हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, x की पावर 4 इसमें भी है, तो सेम उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आएगा लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4। वी गेट 4y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं पहले की तीसरे के साथ तो 60 बनता है। 1 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 30, 3 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 15, 5 मल्टीप्लाई 12, हमें चाहिए 16 तो 6 मल्टीप्लाई 10, तो ये वाला पेड़ मिलकर हमारा 16 बनाता है। 4y स्क्वायर माइनस 10 प्लस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2y कॉमन निकलता है, अंदर आ जाता है 2y माइनस 5, ये दोनों 3 पर डिवाइड होते हैं, 3 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 5 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर आ गया 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम इसको 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2y minus 3 is equal to 0। ये 2y minus 5 is equal to 0, 2y minus 3 is equal to 0। y को रिप्लेस कर देंगे या भी इसी तरह सॉल्व किया जा सकता है। 2y is equal to 5, y is equal to 5 by 2, 2y is equal to 3 and y is equal to 3 by 2। रिप्लेस कर देंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 by 2 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 by 2। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 by 2 का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3 by 2 का स्क्वायर रूट। तो इसमें आएगा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ काटकर प्लस माइनस, ये प्रॉपर्टी है इसकी कि हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। इधर भी इसी तरह आएगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए इसको रैशनलाइज करते हैं, स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जब ये अलग-अलग मल्टीप्लाई हो तो हम एक स्क्वायर रूट के नीचे इनको लिख सकते हैं और नीचे इन दोनों का स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह इधर भी आएगा, एक स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 और ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 10 बाय 2 और ये बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6 बाय 2। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 10 ओवर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 6
ओवर 2 और √6 वाली अमाउंट पहले लिख लें और √10 वाली अमाउंट बाद में लिख लें। दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। इसका थर्ड वाला पार्ट है, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, उसी तरह इसको सॉल्व करना है। हम इसको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यहां हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू 3 की पावर x और जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो 3 की पावर 2x हो जाता है। ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारा y स्क्वायर के इक्वल है और ये y के इक्वल है। फैक्टराइजेशन करेंगे 27, 1 मल्टीप्लाई 27, 3 मल्टीप्लाई 9 और हमें चाहिए 12, वो इसके साथ बनेगा y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। बहुत सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से किए जा चुके हैं, यहां इसको डायरेक्ट ये यूज करके बना दिया गया है। इसमें से y कॉमन अंदर आ जाएगा, इसमें से y कॉमन अंदर आ जाएगा, y माइनस 9 माइनस ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 9 कॉमन अंदर आ जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ y minus 9 is equal to 0 and y minus 3 is equal to 0. Put value of y is equal to 3 की पावर x, 3 की पावर x minus 9 is equal to 0, 3 की पावर x is equal to 9। x 3 की पावर में है, इसको भी 3 की पावर में लेकर जाएंगे, तो जब इसको 3 की पावर में लेकर जाते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 का स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर। बेसिस आर सेम, सो x इज इक्वल टू 2। सेम इसी तरह यहां भी आएगा, 3 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3। तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो अगर हम किसी भी डिजिट की पावर 1 लें तो वो डिजिट वही आता है, तो इसी तरह इधर भी आ जाएगा, बेसिस आर सेम, सो x इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया इसका, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 2 and 1 और 1 and 2। अब फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास फ्रैक्शनल में आ गया है, तो सॉल्व करने से उसी तरह इसको पहले लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो आएगा, लेट करेंगे हम इसमें से x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर लेने से क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलें ये बनाने के लिए, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 अपने से पहला मल्टीप्लाई दूसरा इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये इसके साथ कट गया, ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। वी गेट, ये हमारे पास आ गया y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3y, क्योंकि इसको हमने y के इक्वल पुट किया हुआ था, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आएगा y स्क्वायर माइनस 3y, दोनों माइनस के हैं, माइनस का 4 इज इक्वल टू
0। y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 1 जार 4, 1 मल्टीप्लाई 4 वाला पेयर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 4 वाला पेयर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 निकाल दे तो 3 बनता है, तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन अंदर आ गया y माइनस 4, यहां से 1 कॉमन अंदर आ गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया y माइनस 4 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा 9, तो पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 एंड x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 एंड x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को x हमारे पास डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस x से कटेगा तो 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। यहां हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाय x किया है दोनों इक्वेशंस को। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई हैं, इनको तरतीब के साथ लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों की फैक्टराइजेशन नहीं होती, ना इसकी ना इसकी, क्योंकि 1 का पेयर कोई भी नहीं ऐसा जिससे 4 बने, 1 का पेयर कोई भी ऐसा नहीं जिससे 1 बने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों साइड पर। तो इधर आएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 1। तो फार्मूले में क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस इंटू माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 ओवर 2। ये आएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो 12 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमारे पास बनती है 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड 3 1 आर 3। ये आएगा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 ओवर 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बाय 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहां से 2 कॉमन अंदर आ जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। ये 2 के साथ कट गया, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इसका आंसर आ गया। फार्मूला इसको यूज करेंगे तो यहां क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। फार्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1
ओवर 2 इंटू 1, -1 प्लस माइनस 1 -4 ओवर 2, -1 प्लस माइनस माइनस का 3 ओवर 2। सोल्यूशन सेट आया हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 एंड -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 बाय 2, और या फिर ये पहले आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 एंड 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा।